गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 प्रत्यास्थ डोरियों की गति। और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एम द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति में गतिमान है, और वह इन बिंदुओं से ए और ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थता मापांक क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा डैश हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल और आवर्तकाल का मान है वो इतना होगा 2 पाई और अंडरूट के अंदर m इंटू लैम्डा बट्टा ए और प्लस लैम्डा डैश बट्टा ए डैश और इसका इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल तौर पर भी समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक तो पेंसिल ली है और एक पेन लिया है। पेंसिल और पेन पे मैंने दोनों जगह रबड़ बांध रखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रायोगिक तौर पर इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर केस फर्स्ट के अंदर स्टैटिक साम्यावस्था, जब कण क्या है रुका हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेरे पास बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है बी है। दोनों ही फिक्स अर्थात स्थिर बिंदु है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो ओ बिंदु है वो कोई जरूरी नहीं है कि मिड में लिया जाएगा। बुक के अंदर जो आंसर दिया गया है उसके अंदर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ओ बिंदु है वो ए और बी के मध्य में प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ए और बी बिंदु के बीच में बिंदु ओ स्थित होगा। हो सकता है यहां पर ओ से लेकर ए तक जो लंबाई है वो कुछ अलग है, ओ से लेकर बी तक लंबाई है वो कुछ अलग है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर स्टैटिक साम्यावस्था का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर माना कि ओ से लेकर ए तक की जो स्वाभाविक लंबाई है वो समोल ए दी हुई है, और ओ बी की जो स्वाभाविक लंबाई है वो ए डैश है। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों जो स्वाभाविक लंबाई है वो अलग अलग हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो स्वाभाविक लंबाई है वो एक तो ए है और एक ए डैश है। दोनों डोरियों में क्या है, तनाव क्या होगा, समान होगा। दोनों डोरियों में तनाव क्या होगा, समान होगा। स्टैटिक साम्यावस्था अगर है तो तनाव क्या होगा साथियों, समान होगा। अगर गतिशील अवस्था होती तो फिर कंडीशन है वो अलग होती, तनाव अलग अलग होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों डोरियों में तनाव टी समान है। तो ओ ए, अब ओ ए का अर्थ ये हुआ, ये जो यहां पर ओ एल का मान है वो ए एल प्लस किस प्रकार से प्राप्त हुआ, यही बात प्रायोगिक तौर पर हम समझेंगे। और यहां पर ओ से लेकर बी तक जो यहां पर मान है वो ए डैश प्लस एल डैश क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ओ ए और ओ बी का मान तो मान लिया है। हम ये भी जानते हैं हुक के नियम के अंदर तनाव का मान है वो लैम्डा इंटू ऊपर विस्तार आता है, नीचे स्वाभाविक लंबाई आती है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ओ से लेकर ए तक जो मान यहां पर लिखा हुआ है वो स्वाभाविक लंबाई और प्लस के अंदर विस्तार दोनों मान लिखा हुआ है। इस मान को मैं प्रायोगिक तौर पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार यहां पर हुक के नियम से टी बराबर लैम्डा विस्तार बटा स्वाभाविक लंबाई, और यहां पर टी बराबर एल डैश बटा ए डैश, क्योंकि प्रत्यास्थता मापांक है वो ओ और ए के बीच में है वो तो लैम्डा है, ओ और बी के बीच में लैम्डा डैश दिया हुआ है प्रत्यास्थता मापांक। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर सर्वप्रथम इस बात को समझेंगे कि ओ से ए के मध्य का जो मान है वो ए प्लस एल क्यों लिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिए जो पेंसिल है वहां पेंसिल पे जो मैंने रबड़ बांध रखा है उस बिंदु को तो हमने ए मान लिया है, और जो पेन पे मैंने रबड़ बांध रखा है उसको बी बिंदु मान लिया है हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पेंसिल और पेन की सहायता से यहां पर हम इस प्रकार से समझेंगे कि दोनों रबड़ों को हम कसकर बांध दें। अब यहां पर देखिए ओ ए जो आपको रबड़ दिखाई दे रहा है, जो इस रबड़ की जो स्वाभाविक लंबाई है पेंसिल वाले की वो तो समोल ए है, और पेंसिल के ऊपर जो रबड़ बांध रखा है मैंने, इसकी जो स्वाभाविक लंबाई है वो ए डैश है साथियों। अब देखिए
इन दोनों रबड़ों को मैं कसकर बांध देता हूं साथियों। दोनों रबड़ हो सकते हैं कि लंबाई में कुछ छोटे हों, तो यहां पर इन दोनों को मैंने कसकर बांध दिया है साथियों। और कसकर बांधने के बाद में जो आपको गंठान दिखाई दे रहा है वो समोल एम द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर इस प्रकार स्थित है कि दो बिंदुओं, ये तो ए बिंदु है हमारा, ये बी बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के अंदर जो ये ओ से लेकर ए तक जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है वो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ए प्लस एल किस प्रकार से हुई। ए तो इस रबड़ की जो पेंसिल वाले की जो स्वाभाविक लंबाई थी और इसको खींचकर बांधा है मैंने, तो इसके अंदर जो तनाव दोनों जगह समान काम टी कर रहा है, तो कुछ न कुछ विस्तार होगा साथियों, और विस्तार है वो हमारा समोल एल है। तो यहां पर ओ से ए तक जो मान है वो ए प्लस एल हो जाएगा, और जो पेन की साइड में आपको ओ से बी तक मान दिखाई दे रहा है वो ए डैश प्लस एल डैश होने वाला है साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि ए प्लस एल और ए डैश प्लस एल किस प्रकार से लिया है, ये बात है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम कण गतिशील अवस्था में हो तो किस सेकंड के अंदर किस प्रकार से हल करेंगे। अब मान लीजिए ए बिंदु तो यहां पर फिक्स है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, गतिशील अवस्था के अंदर ए बिंदु भी स्थिर है और बी बिंदु भी क्या है, स्थिर है। और गतिशील अवस्था में होने की वजह से यहां पर देखिए स्टूडेंट्स एसएचएम तो काम जरूर करेगी, और एसएचएम काम इस प्रकार से करेगी, यहां पर हो सकता है देखिए स्टूडेंट्स इस गंठान बिंदु से मैं इधर वाले रबड़ को खींचकर अगर छोड़ता हूं तो जो रबड़ है वो आपकी प्रारंभिक अवस्था में जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है मैं इधर वाले रबड़ को अगर खींचता हूं और फिर छोड़ता हूं तो वापिस पेंसिल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर जब मैं ए बिंदु की और रबड़ को खींचता हूं तो इस रबड़ के अंदर टी समय पे कुछ न कुछ विस्तार होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, विस्तार होगा। और विस्तार होने के बाद में मान लीजिए कि कण की स्थिति है वो बिंदु P पर रह जाएगी, और O से लेकर P तक का जो मान होगा उसको मैंने X नाम दे दिया है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तनाव भी अलग अलग लगेगा, क्योंकि यहां पर तनाव है इधर T1 है और इधर तनाव क्या है, T2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कि T समय पर कण की स्थिति P है। अब यहां पर O से लेकर A तक ये मान तो A प्लस एल है, और O से लेकर B तक मान है वो A डैश प्लस एल डैश है। अब उसके अंदर अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एसएचएम काम कर रही है, तो हम एक साइड से रबड़ को खींचकर छोड़ते हैं, और खींचने के बाद में T एक ऐसा समय है जब कण की स्थिति है वो P पर है, और P पर होने पर यहां पर O से P तक जो बीच का जो गैप है इसको मैंने नाम स्मॉल x दिया है। तो यहां पर OP बराबर स्मॉल x, तो उस समय डोरी में तनाव एक तो T1 है और दूसरा तनाव T2 है। तो फलतः हम कह सकते हैं हुक के नियम की सहायता से T1 बराबर लैम्डा, और जो इधर वाला मान होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये दूरी है आपकी और एक इधर वाली जो दूरी है उसका मान कितना आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहले मान ये आपका a प्लस एल था, कितना था, a प्लस एल था, टोटल मान था, और उसमें से यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो x मान है वो घटा है, तो यहां पर माइनस क्या होगा, x होगा। ये पहले जो O से लेकर B तक मान है वो a डैश प्लस एल डैश था, और अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स x है वो P तक हम जोड़ेंगे तो x बड़ा है, मान x क्या है, बड़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि विस्तार है वो कितना हुआ है, T1 तनाव की ओर विस्तार है वो यहां पर आप देख सकते हो L माइनस एक्स है, कितना है, L माइनस एक्स होगा। जबकि T2 तनाव की ओर जो विस्तार है वो साथियों L डैश प्लस क्या है, x होगा। अब हम स्थिति P के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं, तो P के लिए अलग अलग मान निकाल लीजिए। O से लेकर A तक पूरा मान है वो A प्लस एल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, O से P मान घटा है तो यहां पर कम हो रहा है विस्तार, तो L माइनस एक्स कर देंगे, और उधर मान है यहां पर तनाव है वो खिंचाव ज्यादा हुआ है, क्योंकि इधर खींचेंगे तो O से P तक मान
ओ बी के लिए बड़ा है तो यहां पर एल डैश प्लस एक्स कर देंगे, तो यहां पर विस्तार है वो एल डैश प्लस एक्स होगा, यहां पर एल माइनस एक्स होगा, तो T1 की ओर जो विस्तार है वो एल माइनस एक्स होगा और T2 की ओर विस्तार है वो एल डैश प्लस एक्स, और यहां पर जो स्वाभाविक लंबाई है वो ए डैश हो जाएगी और T1 के लिए जो स्वाभाविक लंबाई है वो ए हो जाएगी, और ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है साथियों। तो उस समय कण की गति का समीकरण, और गति का समीकरण अगर m द्रव्यमान का कण हमें दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान इनटू त्वरण और बराबर में तनाव आएगा, और यहां पर तनाव T1 और T2 काम कर रहा है तो हम T1 में से T2 को घटा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, m d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर T1 माइनस है T2, और T1 और T2 के मान अभी हमने निकाले हैं, तो T1 और T2 के मान हम यहां पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में इसको सरलीकरण करते हैं, और पहले स्थितिक साम्यावस्था के अंदर हमने हुक के नियम की सहायता से लैम्डा एल बट्टा ए बराबर लैम्डा डैश एल डैश बट्टा ए डैश ये मान निकाला है, तो ये मान आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों मान है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ओनली फॉर यहां पर ये इतना मान है वो शेष रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, m को मैं इधर भेज देता हूं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस 1 बट्टा एम लैम्डा बट्टा ए और प्लस लैम्डा डैश बट्टा ए डैश और एन टू एक्स, जो कि कण की गति का क्या है, सरल आवर्त गति का मानक रूप है साथियों। और एसएचएम का अध्ययन हमने पूर्व चैप्टर के अंदर कर लिया है साथियों। अगर आपने पूर्व एसएचएम वाला चैप्टर क्लियर नहीं किया है तो उस चैप्टर को क्लियर कीजिए, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान रहे। तो यहां पर जो म्यू का मान है वो 1 बट्टा एम और लैम्डा बट्टा ए और प्लस लैम्डा डैश बट्टा ए डैश आएगा। अतः कण की गति का आवर्तकाल, और आवर्तकाल का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई बट्टा अंडर म्यू होता है, और म्यू का मान यहां पर इतना है, तो यहां पर 2 पाई और अंडर के अंदर एम और लैम्डा बट्टा ए और प्लस लैम्डा डैश बट्टा ए डैश और इसका इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना है।